फ्रेंड्स, EBIT EPS एनालिसिस को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि कोई फर्म है जिसको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। एक्सपेंशन प्लान है उसका, कोई प्लांट और लगाना है तो 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब ये फर्म जो है इन चार में से कोई एक स्ट्रेटजी आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्ट्रेटजी लेके चले। उसे 10 लाख रुपए चाहिए, क्या वो स्ट्रेटजी ए लेके चले, मतलब सारा का सारा 10 लाख रुपया इक्विटी शेयर इश्यू करके 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर और 10 लाख रुपए इक्विटी शेयर अरेंज कर ले, या बी स्ट्रेटजी लेके चले जहां 5 लाख रुपए इक्विटी शेयर से और 5 लाख रुपए 10% के डिविडेंड वाले प्रेफरेंस शेयर से इश्यू करके अरेंज कर ले, या स्ट्रेटजी सी लेके चले मींस 5 लाख रुपए इक्विटी कैपिटल से 3 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर 10% डिविडेंड वाले और 2 लाख रुपए अरेंज करे 12% के डिबेंचर इश्यू करके, या स्ट्रेटजी डी लेके चले 5 लाख रुपए इक्विटी शेयर से और 5 लाख रुपए 12% के डिबेंचर इश्यू करके। तो आपको बताना है कि कौन सी स्ट्रेटजी फर्म के लिए ज़्यादा बेहतर है EBIT EPS एनालिसिस के आधार पे। मतलब आपको EPS अर्निंग पर शेयर फाइंड आउट करना है, चारों ही स्ट्रेटजीज को ध्यान में रखते हुए, चारों ही स्ट्रेटजीज के केस में, और बताना है कि कौन सी स्ट्रेटजी ज़्यादा EPS आपको दे रही है और उस स्ट्रेटजी को हमें लेके चलना चाहिए। तो यहाँ कुछ चीज़ें और भी दी हैं, जैसे दिया है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बिफोर टैक्स इज 20%। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बिफोर टैक्स इज 20%। मतलब कंपनी चाहे किसी भी रूप में पैसा उठाए, किसी भी स्ट्रेटजी को लेके, वो 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के चल रही है बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 20%, मतलब 10 लाख रुपए का 20% का मतलब है कि 2 लाख रुपए वो EBIT के रूप में चारों ही सूरतों में कमा लेने की उम्मीद रख रही है कि 2 लाख रुपए वो कमा लेंगे। अब इसके बाद आप जानते हैं कि EBIT EPS एनालिसिस के तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है। तो EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से सबसे पहले इंटरेस्ट आप लेस करेंगे, जो आपने डिवेंचर्स या डेप्ट वगैरह से पैसा उठाया है उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे, उसको लेस करेंगे, तो बचेगा क्या, EBIT से इंटरेस्ट घटने के बाद EBT अर्निंग बिफोर टैक्स, और EBT में से फिर टैक्स लेस करेंगे, जो भी रेट दिया है, यहाँ 35% का टैक्स रेट दिया है, तो जो भी अमाउंट EBT की आएगी उसमें से टैक्स डिडक्ट करेंगे। इसके बाद आएगा आपको EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये भी आपका नहीं है अभी, इसमें से आप प्रेफरेंस शेयर जो आपने इशू कर रखे हैं उनका डिविडेंड पे करेंगे 10% का। उसके बाद जो बचेगा वो होगा अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और अर्निंग पर शेयर जानने के लिए आप क्या करेंगे कि अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आपको मिलेगा अर्निंग पर शेयर। तो चलिए देखते हैं हम। इंटरेस्ट 12% का अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू कर रखे तो देना पड़ेगा। तो यहाँ ए स्ट्रेटजी के केस में कोई डिबेंचर नहीं, यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं, यहाँ भी कोई डिबेंचर नहीं तो कोई इंटरेस्ट नहीं। यहाँ कंपनी ने 12% के डिबेंचर 2 लाख रुपए के इशू कर रखे हैं, तो 12% इंटरेस्ट 2 लाख पे कंपनी देगी। इंटरेस्ट कितना, 24,000 रुपए का, तो ये 24,000 रुपए की इंटरेस्ट आप घटा देंगे। यहाँ 5 लाख रुपए डिबेंचर से 12% के डिबेंचर से अरेंज कर रखा है, तो 12 पंजे 60,000 रुपए आप इंटरेस्ट के पे करेंगे। इसके बाद EBT आपका यहाँ जो का त्यों 2 लाख रुपए आ गया, क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं घटा, यहाँ भी कोई इंटरेस्ट नहीं घटा, जो का 2 लाख रुपए, और यहाँ 24,000 रुपए का इंटरेस्ट घटाने के बाद आपका 24,000 रुपए का इंटरेस्ट घटाने के बाद आपका अर्निंग बिफोर टैक्स आया 1,76,000।
और यहाँ 60,000 रुपये का इंटरेस्ट घटाने के बाद 1,40,000 रुपये का आपका अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स के बाद अब आप टैक्स घटाइए 35% का, तो 35% का टैक्स 2 लाख रुपए पे 70,000 हो गया, ये 2 लाख रुपए पे भी यहाँ भी 70,000 हो गया, यहाँ 1,76,000 पे 35% का टैक्स आप लगाएंगे तो बचे ये बनेगा 61,600 रुपये, और यहाँ 1,40,000 पे 35% का टैक्स आप लगाएंगे तो ये 49,000, और इसके बाद EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स आपकी आएगी 1,30,000 रुपये, 1,30,000 रुपये, और यहां 1,14,400 रुपये, 1,14,400, और यहां 91,000 रुपीज EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसके बाद आपको घटाना है सिर्फ ये प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड 10% का, तो यहां आपने प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किए हैं, कोई डिविडेंड आपको घटाने की जरूरत नहीं। यहां 5 लाख रुपए 10% के प्रेफरेंस शेयर इशू करके आपने अरेंज किया है, तो यहां 10% इंटरेस्ट डिविडेंड आपका 50,000 रुपये का बन जाएगा। यहां 3 लाख रुपए तो 30,000 रुपये का डिविडेंड यहां बनेगा। यहां कोई डिविडेंड आपको नहीं पे करना है क्योंकि कोई प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किए। तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स यहां जो कितने हो 1,30,000 रुपये, यहां 80,000 रुपये, और यहां 84,000 रुपीज, 84,400 रुपीज, और लास्ट में आपको 91,000 अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। ये आ गए। अब आपको सिर्फ इन्हें क्या करना है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से जो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बची है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे। तो यहां 1,30,000 डिवाइड होगा 1 लाख से, और कितने शेयर हैं 10 लाख रुपए अरेंज किए हैं, 10 रुपए का एक शेयर इश्यू करके, तो 1 लाख रुपए 1 लाख शेयर है, 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो अर्निंग पर शेयर आपकी आ गई 1.3 स्ट्रेटजी ए के केस में, और यहां 80,000 रुपए हैं आपके जो कि डिस्ट्रीब्यूट होने हैं कितने 50,000 इक्विटी शेयर्स में, तो आपकी अर्निंग पर शेयर आ गई 1.60, और यहां 84,400 रुपये डिस्ट्रीब्यूट होंगे अगेन 50,000 लोगों में, 50,000 इक्विटी शेयर्स में, तो आपकी अर्निंग पर शेयर आ गई 1.69 पर शेयर, 1.69, और अर्निंग पर शेयर अल्टरनेटिव डी के केस में 91,000 आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अगेन 50,000 लोगों में, तो आपकी अर्निंग पर शेयर यहां आई 1.82 पर शेयर। तो यहां चारों ही स्ट्रेटजीज को आप देखें तो एक एक केस में आपको अर्निंग पर शेयर मिल रहा है ₹1.30 पर शेयर, और अल्टरनेटिव बी के केस में ₹1.60 पर शेयर, सी के केस में ₹1.69 पर शेयर, और डी के केस में ₹1.82 पर शेयर। तो जहां अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होगा आप वो स्ट्रेटजी लेके चलेंगे। तो यहां डी के केस में आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अर्निंग पर शेयर आपको मिल रहा है, तो आपको स्ट्रेटजी डी लेके चलने में ही समझदारी है। दैट मीन्स 50% इक्विटी शेयर से, 5 लाख इक्विटी शेयर से, और 5 लाख 12% के डिवेंचर्स इश्यू करके। तो यहां आप देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट एक डिडक्टिबल एक्सपेंस है
टैक्स पर्पजेस के लिए टैक्स से पहले इंटरेस्ट को आप घटा देते हैं, तो उसका फायदा आपको यहां मिल रहा है। यहां बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, यहां बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, यहां छोटा सा इंटरेस्ट 24,000 का, लेकिन यहां 60,000 रुपए का इंटरेस्ट आप डिडक्ट कर रहे हैं और उसके बाद टैक्स कितने पे दे रहे हैं? सिर्फ 1,40,000 पे 49,000 का टैक्स दे रहे हैं। यहाँ 61,600 का टैक्स दे रहे हैं, यहाँ 70,000 का टैक्स दे रहे हैं। तो आप डिवेंचर्स या डेप्ट का इस्तेमाल करके देख रहे हैं कि टैक्स लायबिलिटी आपने अपनी कम कर ली, सबसे कम 49,000, 61,600 के मुकाबले 70,000 के मुकाबले सिर्फ 49,000। तो ये डिवेंचर्स या डेप्ट आपको टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है और इसका फायदा देता है। तो कह सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर आपकी सबसे ज्यादा रहेगी डी के केस में, जहां आप आधा डेप्ट लेके चल रहे हैं और आधा इक्विटी।